हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप हीट ट्रांसफर जो है सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, गेट के लिए गेट में जो है 6 से 7 मार्क्स का पूछता है, तो उसी के अनुसार हम लोग अपना उसमें समय देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, उसके बाद रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर। ये तीन जो है ऊपर से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अनस्टेडी उतना नहीं, फेज भी उतना नहीं। मतलब सबसे ज्यादा समय हमें इन तीनों पे देना है। ठीक है, तो अभी आप अगर इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये सब कुछ छोड़े हैं, इसे छोड़ करके ये सब पे पहले ध्यान दें। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर में जाकर के देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये तीन टॉपिक में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जो कंडक्शन है, कंडक्शन में बेसिकली बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कंडक्शन 11-12 में जो आपने पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन सिलेंडर, रेजिस्टेंस इन स्लैब, इन स्फीयर, वही वाले फॉर्मूले भी यहाँ पे आते हैं और उसी पे भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप देखना प्रीवियस से सॉल्व करोगे तो। रेडिएशन में कुछ नहीं है, उसमें सेफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ई सिग्मा ए T1 to the power 4 वाला फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बनता है उसे समझना है कि जो रेडिएशन होता है उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में भी LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन से रिपीट होता है, थोड़ा सा इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है, MTU होता है। कुल मिला के एक एक दो टॉपिक्स है, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, आप इसे श्योर शॉट आराम से सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हो। कन्विक्शन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इसे शुरू में ज्यादा वक्त ना दे, क्योंकि ये माथा खराब करेगा और आपके मोटिवेशन लेवल को नीचे ले चला जाएगा। लगेगा हीट ट्रांसफर बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। ये सब एक्चुअल का हीट ट्रांसफर जो कि इजी चैप्टर सब पूछे जाते हैं। ये जो हीट ट्रांसफर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये उतना पूछा नहीं जाता। इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ना रखें, इसे लास्ट में पढ़ना। अनस्टडी में एक फॉर्मूला है, T1 minus T2 upon T3 minus T4 करके, ऐसा इज इक्वल्स टू e to the power h a t upon rho bc। ये T1 minus T2 करके नहीं है, ऐसा है कुछ। ठीक है, देख लेना, मतलब इस टाइप का फॉर्मूला है h a t rho bc। ठीक है, T0 minus T infinity minus T0 T1 minus T0 ऐसे करके। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो अनस्टेडी हीट में, उसको आप समझ लेते हो अच्छे से, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी 3 फॉर्मूले हैं, इंसुलेटेड टिप, ठीक है, एक इनफाइनाइट लेंथ टिप, इस तरीके से 3 फॉर्मूले हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इधर से, नीचे वाले से, इधर से बहुत ज्यादा आता है। तो ऊपर वाले में हमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे 2 बार, दैट विल बी वेरी एनफ फॉर हीट ट्रांसफर। जी हाँ, बहुत इनफ रहेगा और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए तो दोबारा नहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मतलब कि कहीं और से करने का जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। उसी और शॉर्ट है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा इस तरीके की चीज है। ठीक है, स्कोरिंग है, ज्यादा समय नहीं लेता। अब कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? तो बहुत सिंपल है। आप अगर पढ़ रहे हो सिंसियरली तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो हीट ट्रांसफर को पढ़े ही होगा, बुक से, वीडियो से, तो कुछ तो आइडिया होगा बेसिक। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, आप अभी स्टार्ट किए गेट को प्रिपरेशन, थोड़ा मोड़ा तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। ठीक है, नहीं है उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, कोचिंग के नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। कोचिंग के नोट्स को डाउनलोड करो और हो सके तो उसका हार्ड कॉपी, ठीक है, प्रिंट आउट करवा लो, या फिर जहाँ से भी अगर तुम ऑर्डर करवा सकते हो ऑर्डर करवा लो हार्ड कॉपी। ठीक है, और देखना किस टीचर का अच्छा है, अलग अलग कोचिंग का किस टीचर का अच्छा होता है। जनरली सारे कोचिंग के नोट्स जनरली सेम होते हैं, क्योंकि गेट भी वैसे उसी तरह के क्वेश्चन पूछता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसी तरीके के नोट्स बनवाते हैं। तो किसी का थोड़ा सा अच्छा लिखा हो, कम लिखा हो, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं अच्छा। लेकिन इन जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है वो जनरली सारे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में अवेलेबल है। तो उस कोचिंग नोट्स को उठाना है और कंडक्शन पढ़ लेना है, रेडिएशन पढ़ लेना है, हीट एक्सचेंजर पढ़ लेना है, पहले 3 को पढ़ लेना है और उसका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो पढ़ते वक्त कहीं दिक्कत आता है तो तुरंत यूट्यूब वीडियो पे जाना है, उस टॉपिक को केवल सर्च कर लेना है, सबके लिए वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, अगर आप हर एक चीज का वीडियो देख रहे हो जो आपको ऑलरेडी पता है तो आपका समय खराब हो रहा है, उतना वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त कहाँ देना है गेट में हमें? क्वेश्चन प्रैक्टिस में। थ्योरी तो इतना सा है यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना है गेट के लिए, वहां वक्त देना है। आप अगर थ्योरी में ज्यादा वक्त दे रहे हो ना केवल सिलेबस कंप्लीट करने में, तो गेट नहीं होने वाला, ये समझना। गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अलावे भी और क्वेश्चंस, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, ESC का प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन, बार इसरो का क्वेश्चन, ठीक है,
सारे क्वेश्चन वैरायटी करके रखते, तब आपका दिमाग दौड़ेगा एग्जाम के टाइम में। समझ में आ रहा? ज्यादा वक्त नहीं होता वहाँ पे, समझ में आ रहा? आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ाओ, कुछ काम नहीं देगा, देखते ही सॉल्व कर देना है, बस यही गेट है। वो कैसे होगा? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और किस पे, बार बार जिस पे आता है उस पे, ठीक है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो आपका हो जाएगा। जो डाउट्स है आप वीडियो देख लेना, या फिर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। इसका जो HMT का स्टैंडर्ड बुक है, मैं नाम मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, या DS कुमार है, हाँ DS कुमार है, वो देख लेना, बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत अच्छा से दिया होता है टॉपिक, जो भी टॉपिक दिक्कत होता है बुक के पीछे में जाना है ना, बुक के पीछे में उस टॉपिक को सर्च करने का दिया होता है कोड, STS जो भी है, उस टॉपिक को उससे सर्च कर लेना, वापस आके टॉपिक को रीड कर लेना, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फास्ट वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ये कंप्लीट करो, जैसे ही कंप्लीट होता है ना, इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, समझ में आ रहा है? जहां क्वेश्चन में फंसोगे, बुक से देखो, सॉल्यूशंस देखो, समझो, ठीक है। प्रीवियस ईयर ऐसा मत उसको सॉल्व करने का ऐसा मतलब हो कि हम पहली बार में सब कर देंगे, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं हुआ उसको हम सॉल्यूशन से समझेंगे और उसको रट भी लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बना रहे हो घर पे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में बना रहे हो तो सॉल्यूशन सबका जरूर देखना, छोड़ना नहीं को क्वेश्चंस को। तो ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करना, आप अनस्टेडी स्टेट उठाना, उसका ये फॉर्मूला को समझना अच्छा से। अनस्टेडी का एक वीडियो कोई देख लोगा ना यूट्यूब से, गेट रिलेटेड कोई ना कोई तो बना ही दिया होगा अच्छा से, ठीक है, वो देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। फिन्स का भी जनरली आप जो है नोट्स इनफ रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा फिन्स का, ठीक है। आप अगर सेमेस्टर एग्जाम से फिन्स पढ़े तो बेसिक आइडिया होगा, उससे जो नोट्स में लिखा होगा उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब नोट्स से क्लियर हो जाएगा, ये सब भी क्लियर हो जाएगा, और ये भी क्लियर हो जाएगा। कन्विक्शन नहीं क्लियर होता तो वीडियोस देख लेना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि ज्यादा वक्त दो, ठीक है। जो क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कन्विक्शन में चीज पढ़ेंगे। पढ़ने को बहुत कुछ है, नेचुरल कन्विक्शन है, फोर्स कन्विक्शन है, ये है वो है, फलाना ढंग का भरा पड़ा है, लेकिन जो क्वेश्चन गेट में कुछ है, अगर वो कॉन्सेप्ट है तो पढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसके लिए, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप जो है पूरा प्रिपेयर कर लेना नोट्स के साथ, ठीक है। और अब क्या करना है, जैसे पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लोगे ऊपर से, मतलब सारे टॉपिक्स का, तो आपको क्या करना है, नेट पे जाना है और शॉर्ट नोट सर्च करना है। शॉर्ट नोट्स, किसी भी टॉपर का शॉर्ट नोट सर्च करोगे आप, आ जाएगा अच्छा सुंदर हैंडराइटिंग में, और उसका नोट्स और जो आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, ठीक है, और आपने जो नोट्स रीड किया है, उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगा, जो वो सब कंबाइन कर करके अपना नोट्स बनाना है, खुद का शॉर्ट नोट्स। खुद का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया था वो बता रहा हूँ। खुद का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए प्रीवियस ईयर जो है उसके क्वेश्चंस में जो जो पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज, वो होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में। उसका कॉन्सेप्ट्स, ऑलरेडी जो टॉपर है उसका कॉन्सेप्ट तो खुद से लिखा ही होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया होगा, अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ छूट जाता है आपसे, इसमें लिखा होगा जरूर, ठीक है। और क्या हो गया, जो आपने नोट्स में पढ़ा वो तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि नोट्स में क्या पढ़ा है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन लगा। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए क्या पूछा जाता है, और टॉपर भी उसको, टॉपर वाले शॉर्ट नोट से आप कंपेयर कर करके अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर देना, और जल्दी से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हीट एंड मास ट्रांसफर में जो क्वेश्चन नहीं आता है, हीट ट्रांसफर ये बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप गेट का जो है ट्रांसफर कंप्लीट कर सकते हो। आगे अगर आगे मेरे पास वक्त रहा तो मैं क्या करूंगा, जो भी टॉपिक है कंडक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, बेसिकली हाँ हीट एक्सचेंजर पे मैंने जो है प्ले लिस्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको दिक्कत होता है, मैंने टू द पॉइंट गेट का कंप्लीट किया, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट हीट एक्सचेंजर का, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसका नोट्स भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत छोटे वीडियोस है, मैं उसको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे देता हूँ, तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। रेडिएशन में कुछ खास नहीं है, प्रीवियस ईयर बना लो एनफ है, कंडक्शन प्रीवियस ईयर बना लो एनफ है, और आप एकदम श्योर शॉर्ट 6-7 मार्क्स बनाएगा। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।